सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? हजारों सालों से इंसान इस रहस्य का जवाब जानने में लगा हुआ है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि महाविस्फोट से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और फिर विकास के क्रम में धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति आरंभ हुई। लेकिन महाविस्फोट ही क्यों हुआ? आधुनिक साइंस आज तक इस रहस्य का जवाब नहीं ढूंढ पाया। तो वहीं अधिकतर साइंटिस्ट कहते हैं कि महाविस्फोट वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा भ्रम है। जब आप इस रहस्यमय संरचना वाले ब्रह्मांड को देखते हैं तो आपके भी मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि ब्रह्मांड कैसे बना? क्या इसे किसी ने बनाया है? आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, रिचर्ड पी फाइनमैन और अग्निव्रत नैस्टिक जैसे वैज्ञानिकों ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकारा है। अगर आप साइंटिफिकली सोचें कि क्या ईश्वर है, तो यही रिजल्ट आएगा कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए एक रचयिता की ज़रूरत होती है। इस धरती पर आप जितनी भी चीज़ें देखते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बिल्डिंग, रोबोट्स और भी, इन सब चीज़ों को बनाने में इस ग्रह के सबसे बुद्धिमान जीव इंसानों का हाथ है। अब उन पदार्थों को देखते हैं जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, बल्कि इस प्रकृति से बनी है, जैसे पहाड़, पर्वत, नदी, झील, महासागर, हवा, अग्नि, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारामंडल, सभी लोकांतर और बुद्धिमान कहे जाने वाला इंसान भी। क्या आपको लगता है कि ये सब अपने आप बना होगा? इस ब्रह्मांड को देखने से पहले अपने शरीर की ही बात कर लेते हैं। क्या आपको हम इंसानों की अस्थियां देखकर लगता है कि ये अपने आप बना होगा? पूरा मानव शरीर इतने क्रमबद्ध, व्यवस्थित और रहस्यमयी ढंग से बनाया गया है कि ये एक बार आप खुद विचार कीजिए और ध्यान के द्वारा अनुभव कीजिए कि क्या आप शरीर हैं, क्या आप मस्तिष्क हैं, क्या आप हृदय हैं, क्या आप हाथ पैर हैं या आप नेत्र हैं। एक समय के बाद आप पाएंगे कि मैं शरीर नहीं, हाथ पैर भी नहीं, मस्तिष्क भी मैं नहीं, बुद्धि, हृदय, नेत्र भी मैं नहीं। मैं कोई शरीर नहीं बल्कि एक जीवात्मा हूँ। मेरा अपना अस्तित्व है। अंधे भी जीते हैं, गूंगे भी जीते हैं, बहरे भी जीते हैं, पागल भी जीते हैं, मूर्छित व्यक्ति भी जीते हैं, सुषुप्ति अवस्था में भी जीते हैं, बुद्धि विहीन भी जीते हैं। लेकिन जिनकी आत्मा चली जाती है उनके शरीर का नाश हो जाता है। इसी से स्पष्ट है, हम शरीर नहीं बल्कि एक जीवात्मा है। क्या आपको लगता है कि यह जीवात्मा अपने आप महाविस्फोट से बनी होगी? इसी ग्रह पर इतने सारे जीव हैं और वो भी एकदम परफेक्ट बने हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब अपने आप हुआ होगा या फिर इसे किसी ने बनाया है? इस ब्रह्मांड में अनगिनत पृथ्वियां हैं जिन पर जीवन है और भी दूसरे ग्रहों पर जीव रहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी भी स्थिति में नहीं बदलते। कुछ सिद्धांत ही क्या, अगर सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लेकर स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज और पूरे ब्रह्मांड तक किसी का भी गहराई से अध्ययन करते जाओ तो कोई ना कोई निश्चित नियम, निश्चित सिद्धांत मिल ही जाता है। क्या सब कुछ अपने आप इतने व्यवस्थित ढंग से उत्पन्न हो सकता है? ये प्रकृति, पेड़ पौधे, ऋतुएं, पशु पक्षी, मनुष्य, कीटक, मत्स्य आदि सबकी संरचना इतनी व्यवस्थित कैसे है? मानव शरीर इस पृथ्वी की सबसे जटिल और उत्तम संरचना है। अब तक आपको भी लग रहा होगा कि इस ब्रह्मांड को हो सकता है कि ईश्वर ने या फिर किसी चेतन पदार्थ ने बनाया हो, जो हो सकता है कि अदृश्य हो। लेकिन अगर ये सत्य है कि सृष्टि किसी के द्वारा बनाई गई है, तो मुझे इसका भी जवाब देना जरूरी है कि अगर ये सृष्टि किसी ने बनाई है, तो जिसने सृष्टि बनाई है उसे भी तो कोई बनाने वाला होगा। उसे किसने बनाया? इसी प्रश्न को वैज्ञानिक ज़्यादातर उठाते हैं और कहते हैं कि जब ब्रह्मांड के बनने से पहले समय ही नहीं था, तो भला उस समय ईश्वर की सत्ता कैसे हो सकती है? इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं उस ईश्वर चेतन पदार्थ की वैज्ञानिकता सिद्ध करने जा रहा हूँ कि वो पदार्थ होते हुए भी समय से परे कैसे हो सकता है। वह ईश्वर है ही कैसा? वह कितना बड़ा है? और अगर है तो क्यों है? उसका वैज्ञानिक और भौतिक स्वरूप क्या है? यहाँ पर मैं किसी एलियन या ह्यूमन गॉड की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस ईश्वर की बात कर रहा हूँ जो मानव शरीर में आ ही नहीं सकता। इस वीडियो को अंत तक देखना और वैज्ञानिक तरीके से सोचना कि क्या ऐसा ईश्वर संभव हो सकता है ब्रह्मांड में, जिसने पूरे ब्रह्मांड के सूक्ष्म पार्टिकल से लेकर ग्रह, तारों और लोकांतरों को बना सकता है। तो आइए आज के ऋषिवर्त कार्यक्रम को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ईश्वर का भौतिक और वैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्वरूप क्या है। ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप।
ईश्वर एक पदार्थ है जो सर्वत्र सब जगह है। वो एक है और किसी से मिलकर नहीं बना। ईश्वर को पदार्थ इसीलिए कहा गया है क्योंकि उसकी सत्ता है ब्रह्मांड में। वही सब जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करता है। अब आइए जानते हैं कि ईश्वर कैसा पदार्थ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। वह ईश्वर सत है, मतलब वह ईश्वर भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे है। समय के द्वारा वो ईश्वर बाधित नहीं है। समय एक पदार्थ है जो ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था प्रकृति से बना है और उसी में विलीन हो जाता है। ईश्वर उस प्रकृति पदार्थ से भी सूक्ष्म है, हमारी जीवात्मा से भी सूक्ष्म है। केवल ईश्वर ही नहीं बल्कि हम सबकी जीवात्माएं और प्रकृति पदार्थ भी, ये तीनों काल पदार्थ से सूक्ष्म है। इसीलिए तीनों भूतकाल, भविष्य और वर्तमान से परे हैं। वैसे भी भूत, भविष्य और वर्तमान हमारे लिए है क्योंकि हम एक जगह पर स्थित हैं। ईश्वर सदैव वर्तमान रहता है क्योंकि वह सर्वत्र है, सब जगह है। इसीलिए ईश्वर को सत कहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ईश्वर है ही नहीं, वो है, उसकी सत्ता है इस ब्रह्मांड में। दूसरा, वो ईश्वर चित्त स्वरूप है। चित्त का मतलब ज्ञान होता है। वह ईश्वर ज्ञानी है, उसके पास अनंत ज्ञान है। इसलिए मोक्ष की जीवात्माएं उसमें रमण करती रहती हैं। हमारी और आपकी जीवात्मा भी चित्त अर्थात ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन हमारी जीवात्मा सूक्ष्म है, एक जगह पर है, लेकिन ईश्वर सर्वत्र है। ईश्वर इसीलिए चित्त है यानी ज्ञानी है क्योंकि पूरी सृष्टि उसी के ज्ञान से बनी है। छोटे पार्टिकल, वेव्स, स्पेस से लेकर स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज, लोक लोकांतर तक सब उसी ईश्वर ने बनाया है। आप सृष्टि के एक एक पदार्थों पर गहराई से विचार करेंगे तो ये पाएंगे कि सब कुछ एक व्यवस्थित प्रक्रिया और ज्ञान स्वरूप क्रमबद्ध ढंग से बनाया गया है। तो वो ईश्वर चित्त स्वरूप है यानी महाज्ञानी है। तीसरा, वो ईश्वर आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप वही हो सकता है जिसके पास अनंत ज्ञान है। उसी में मोक्ष की जीवात्माएं आनंद को प्राप्त होती हैं। वो ईश्वर एक है, ज्ञानी है, उसमें कोई विकृति नहीं होती, वो सदैव आनंदित रहता है। वो चेतन पदार्थ है। हमारी जीवात्माएं भी जब सब कुछ जान जाती हैं, उस ईश्वर से जुड़ जाती हैं ज्ञान के द्वारा, तो वो भी आनंदित हो जाती हैं। तो वो ईश्वर आनंद स्वरूप भी है। इन तीनों गुणों को मिलाकर कहा जाता है कि वो ईश्वर सतचित आनंद स्वरूप है अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप है। अब ईश्वर का अगला गुण है कि वो निराकार है। उस ईश्वर का कोई आकार, स्ट्रक्चर है ही नहीं और ना ही कभी वो शरीर धारण करता है। हमारी जीवात्मा भी निराकार है। फर्क इतना है कि ईश्वर सब जगह सर्वत्र है और हमारी जीवात्मा एक जगह है और ईश्वर हमारी जीवात्मा से भी सूक्ष्म और व्यापक है। अगर ईश्वर आकार, स्ट्रक्चर वाला होता तो वो सब जगह व्याप्त नहीं हो सकता, और अगर व्यापक नहीं हो सकता तो उसके अंदर अनंत ज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी निश्चित सीमा के अंदर रहने वाले वस्तु में गुण, कर्म, स्वभाव भी निश्चित होते हैं और बिना आकार वाला वही हो सकता है जो सर्वत्र है, सब जगह हो। अगर ईश्वर आकार वाला होता तो उसका आकार, स्ट्रक्चर को भी बनाने वाला कोई चाहिए। फिर ये प्रश्न आता कि उस आकार को, उस ईश्वर को जिसने बनाया, उसे किसने बनाया। इसी प्रश्न पर गहराई से विचार करते जाओगे तो यही जवाब निकल कर आएगा कि वो ईश्वर होगा तो निराकार ही हो सकता है, उसका कोई आकार नहीं होगा। उस ईश्वर का अगला गुण है सर्वशक्तिमान, जो अपना कार्य करने में किसी दूसरे की सहायता की इच्छा भी नहीं करता, अपने ही सामर्थ्य से अपने सब काम पूरा करता है। सर्वशक्तिमान वही हो भी सकता है जो बिना किसी की सहायता के पूरी सृष्टि बनाता है, वो भी बिना हाथ पैर होते हुए, क्योंकि अगर हाथ पैर और शरीर होता तो वो सब जगह व्याप्त नहीं हो सकता। ईश्वर सृष्टि ऐसे चलाता है जैसे आप अपने छोटे भाई बहन को ध्यान से देखें, वो समझ जाता है कि क्या करना है। ईश्वर भी केवल प्रेरित करता है। पहले काल पदार्थ अर्थात ओम रश्मि को प्रकृति से जागृत करता है, फिर प्रकृति यानी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था को विकृत करके सृष्टि बनाता है। आप अपने भाई बहन को ध्यान से देखते हैं, वो समझ जाता है कि क्या करना है। वहाँ पर तो आप आंखों से प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर के पास आंखें भी नहीं है, वो कैसे प्रेरित करता होगा। यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो जैसे बिना शरीर के दो मोक्ष की जीवात्माएं एक दूसरे से मिलजुल सकती हैं, बातें करती हैं। अगर पृथ्वी पर ही दो योगियों का मोक्ष हो जाए तो शरीर रहते हुए भी वे दोनों एक दूसरे को आंख या मन से देखे बिना अपनी अपनी आत्मा के द्वारा एक दूसरे से मिलजुल सकते हैं। ऐसे ईश्वर बिना शरीर के सृष्टि बनाता है। ये तुलना समझने के लिए तो ठीक है, ईश्वर अद्वितीय है, उसकी किसी से तुलना नहीं किया जा सकता। यहाँ पर सर्वशक्तिमान का तात्पर्य लोग गलत समझ लेते हैं। वो कहते हैं कि जब सब कुछ जानता है तो खुद का शरीर क्यों नहीं बना लेता, जीवात्मा की तरह शरीर रूप में प्रकट क्यों नहीं हो जाता। लोग कहते हैं कि वो तो अनंत ज्ञानी है, जो चाहेगा वैसा करेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं। वास्तव में सर्वशक्तिमान का मतलब होता है कि वो अपने सारे कार्य खुद करता है।
वो खुद को शरीर रूप में नहीं बना सकता, क्योंकि वो सब जगह है। शरीर उसी का हो सकता है या बनाया जा सकता है जिसकी सीमा हो, जो एक जगह हो। ईश्वर की खुद की सीमा है कि वो शरीर रूप में आ ही नहीं सकता। हालांकि उसकी ऐसी कोई इच्छा कभी हो भी नहीं सकती, लेकिन अगर इच्छा भी हो तो चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर सकता, और उसे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो सत, चित और आनंद स्वरूप है। उसे किसी चीज की इच्छा नहीं हो सकती खुद के लिए। इसीलिए मोक्ष की जीवात्माएं शरीर ना होते हुए भी ईश्वर में बिना किसी दुख के विचरण करती रहती हैं, सब दुखों से मुक्त रहती हैं। ईश्वर का अगला स्वरूप है न्यायकारी। ईश्वर का स्वभाव ही है न्याय करना, अर्थात पक्षपात रहित धर्म करना। पूरी सृष्टि में किसी भी जीवात्मा के साथ अन्याय नहीं होता और ना ही कभी हो सकता है। हमारी जीवात्मा कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। जैसा हम कार्य करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है, ये निश्चित है। लेकिन एक स्थिति है जब हमारे द्वारा किए गए कर्मों का कोई फल नहीं मिलता, वो है निष्काम कर्म। जब आप कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा किए बगैर करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता। चाहे आप दुष्टों को मार दें या फिर किसी का हित करें, बिना किसी फल की चिंता किए हुए, तो उसका कोई फल नहीं मिलता। ईश्वर का सारा कर्म, जितने भी कार्य ईश्वर कर रहा है, उसका कोई फल नहीं मिलता उसे। ये सृष्टि ईश्वर ने जीवात्माओं के लिए बनाई है, उसकी कोई इच्छा है ही नहीं अपने लिए। इसीलिए वो न्यायकारी है, सभी को ठीक ठीक न्याय देता है। ईश्वर का अगला गुण है कि वो दयालु है। ईश्वर दयालु इसीलिए है क्योंकि जो भी व्यक्ति उसे जानने का प्रयास करता है या उसे अनुभव करता है, उस पर विश्वास करता है, उसे ईश्वर भय मुक्त यानी भय से रहित निडर बना देता है। लेकिन वो वास्तविक ईश्वर रहना चाहिए, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर जब न्यायकारी और दयालु दोनों है, ये दोनों विपरीत शब्द हैं। जब ईश्वर दयालु है तो दुष्टों के पाप भी क्षमा कर देगा। वास्तव में यहाँ पर दया का ठीक ठीक अर्थ नहीं समझा गया। दया का मतलब होता है कि ध्यान लगाने वाले योगियों को प्राप्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दुष्टों के लिए दया का मतलब होता है कि जब पाप अपने चरम सीमा पर पहुंच जाए तो दया ही दंड है। जितना जितना पाप किया जाएगा उतना उतना सजा निश्चित है। जैसे जैसा ईश्वर का गुण मैं बताते चल रहा हूँ, आप इन सारे गुणों को एक एक करके लिख लो। 20 से 21 गुण होंगे, इन पर ध्यान किया करो और जैसे जैसा ईश्वर है वैसे ही कर्म करो। अपने जीवन को, चरित्र को और व्यवहार को सुधारो, तो वो ईश्वर दयालु भी है। ईश्वर का अगला स्वरूप या कहें गुण है अजन्मा। ईश्वर नामक उस पदार्थ की वास्तविकता यही है कि उसका जन्म कभी हुआ ही नहीं। इसी को लेकर स्ट्रिंग थ्योरी वाले कहते हैं कि अगर ईश्वर है तो वो किसी और डायमेंशन में रहता है। मुझे ये बात स्वीकार है। ईश्वर का जन्म इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो है ही वैसा, उसका स्वरूप ही वैसा है। आप लोग भी कहते हैं कि जब ईश्वर का जन्म हुआ ही नहीं तो वो है ही क्यों, वो एग्जिस्ट ही क्यों करता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जन्म नहीं हुआ इसीलिए वो है। जन्म हुआ होता तो एक निश्चित समय के बाद उसका भी अंत होता। उसका स्वरूप ही ऐसा है कि उसका जन्म कभी होता ही नहीं, वो पहले से है। जैसे स्पेस यानी अंतरिक्ष के अलावा भी एक खाली स्थान होता है जिसमें सभी पदार्थ ठहरे हुए हैं। वो खाली स्थान अभाव रूप है, वो कोई पदार्थ नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि वो खाली स्थान कब से हैं, आप कहेंगे कि ये कोई प्रश्न है ही नहीं। जो खाली स्थान है, जो सदैव खाली रहता है, जब वो पदार्थ ही नहीं है, अभाव रूप खाली स्थान है, तो वो बनता ही नहीं। तो वो खाली स्थान हमेशा से है और हमेशा रहेगा। भला जो चीज़ खाली है वो नष्ट ही क्यों होगी। ऐसे ही ईश्वर के गुणों को जब आप ध्यान के द्वारा समझेंगे और गहराई से विचार करेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि ईश्वर के जो जो गुण यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर ये सत्य है तो ही ईश्वर है। उस ईश्वर का जन्म कभी हुआ ही नहीं, वो पहले से है। ईश्वर का अगला गुण है कि वो अनंत है। ईश्वर का ये गुण किसी भी साइंस पढ़ने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं होता। वे कहते हैं कि कहीं तो उसका अंत हुआ होगा। इस पर भी मैं यही कहूँगा, अगर ईश्वर का अंत है तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। आपके सामने जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, उसकी भी एक निश्चित सीमा है। उससे भी सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक है मनस तत्व, फिर महत तत्व, फिर प्रकृति पदार्थ जो कि इटर्नल पदार्थ है। वो भी हमारे लिए अनंत है, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म और अंधकार रूप है कि उसका उपयोग हम कर ही नहीं सकते। लेकिन वो प्रकृति पदार्थ ईश्वर के ही अंदर है। ईश्वर के लिए वो प्रकृति पदार्थ अनंत नहीं है। सैद्धांतिक भौतिकी की दृष्टि से देखें तो केवल ईश्वर अनंत है। अनंत का मतलब ही यही होता है कि उसका अंत कहीं नहीं है। वो ईश्वर सर्वत्र है, सब जगह है। उसका स्वरूप ही ऐसा है, वो ज्ञानवान है, निराकार है, आनंद स्वरूप है। और भी गुण जो आगे बताने वाला हूँ, सभी पर गहराई से चिंतन करेंगे तो यही रिजल्ट निकल कर आएगा कि उस ईश्वर का कोई अंत नहीं है। वो सृष्टि के अंदर भी है और बाहर भी। अब ईश्वर का जो अगला रूप है वो है निर्विकार,
यानी उसमें कोई विकार, कोई विकृति नहीं होती। पूरी सृष्टि उसी ने बनाई है। सृष्टि के हर एक पदार्थ को बनाता है, लेकिन खुद किसी भी पदार्थ से नहीं मिलता। वो सदैव अलग रहता है और उसके गुणों से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो सृष्टि के अंदर और बाहर होते हुए भी सृष्टि से सदैव अलग रहता है। ईश्वर के इस गुण से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि आधुनिक साइंस यहाँ तक कहता है कि सृष्टि का कोई भी पदार्थ है, पार्टिकल, वेव्स, स्ट्रिंग्स, कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। बीच में कुछ ना कुछ गैप जरूर होता है, भले ही उसे हम ना जान पाए। इसी तरह ईश्वर पूरी सृष्टि को भी बना देता है और खुद सबसे अलग रहता है। यहाँ तक कि मोक्ष की जीवात्माएं भी ईश्वर में नहीं मिल सकती। वो मोक्ष में रहते हुए भी ईश्वर से अलग हैं। जैसे जब आपका शरीर बनना शुरू हुआ था तब भी स्पेस में था, आज भी आप स्पेस में हैं, और जब आपकी मृत्यु होगी, शरीर जला दिया जाएगा, तो भी ये शरीर स्पेस में ही रहेगा। अर्थात आप स्पेस से अलग नहीं हैं, लेकिन स्पेस का स्ट्रक्चर आपसे अलग है। आप एक जगह है, वो बहुत अधिक दूरी तक फैला हुआ है। इससे आप और स्पेस एक नहीं हो सकते। स्पेस आपके अंदर बाहर होते हुए भी आप स्पेस से अलग हैं। वैसे ही ईश्वर जीवात्मा प्रकृति समेत पूरी सृष्टि के अंदर और बाहर होते हुए भी सबसे अलग रहता है। ईश्वर केवल एक जगह पर नहीं है, और वो जगह है आपकी जीवात्मा की आंतरिक संरचना, क्योंकि जीवात्मा की कोई भी आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर होता ही नहीं। जीवात्मा भी निराकार चेतन है, इसीलिए आपकी जीवात्मा ईश्वर में वैसे ही रहती है जैसे पानी में मछली। वैसे तो तुलना नहीं किया जा सकता, लेकिन ऊपर ऊपर से देखें तो तालाब का पानी मछली के आंतरिक संरचना में नहीं रहता, लेकिन तालाब का पानी मछली के चारों ओर है, सब जगह है। वैसे ही जीवात्मा ईश्वर में रहती है। ईश्वर गुणों वाला है या फिर बिना गुणों वाला? ईश्वर दोनों प्रकार का है, गुण वाला भी है और बिना गुणों वाला भी है। जैसे पृथ्वी, सूरज, ग्रह और उपग्रह के रूप, रंग और भी गुण हैं, लेकिन चेतन पदार्थ ईश्वर के ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, ये सब गुण हैं। इससे ईश्वर गुणों वाला है। दूसरी तरह से देखें तो ईश्वर में रूप, रंग ये सब नहीं होता, इससे वो बिना गुणों वाला है। तो ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं सब गुणों वाले भी हैं और बिना गुणों वाले भी हैं। ठीक ऐसे ही ईश्वर भी है। ईश्वर का अगला गुण है अनादि, जिसका कोई आदि यानी आरंभ है ही नहीं, उसे अनादि कहते हैं। जिसके पहले कुछ ना हो फिर उसकी शुरुआत हुई हो, उसे आदि कहते हैं। लेकिन जिसका कोई कारण ही नहीं है, ये कहा ही नहीं जा सके कि ये इसीलिए आया है, उसे अनादि कहते हैं। आपकी जीवात्मा भी अनादि है। प्रकृति, पदार्थ, ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था और ईश्वर, इन तीनों को कहा ही नहीं जा सकता कि ये इसीलिए आए हैं। वो पदार्थ भी अनादि हैं। इन तीनों का कोई कारण है ही नहीं। सीधे सीधे कहूँ तो ज्ञान स्वरूप ईश्वर ऐसा पदार्थ है जिसकी कभी शुरुआत हुई ही नहीं। ईश्वर का कोई कारण है ही नहीं, वह समय से भी परे है। ईश्वर के पास हाथ पैर नहीं, लेकिन अपने सामर्थ्य से, प्रेरणा के द्वारा पूरी सृष्टि बनाता है, सभी को धारण भी करता है। उसके पास पैर नहीं, लेकिन सब जगह है। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ब्रह्मांड की एक सीमा है, प्रकृति की भी एक सीमा है, वैसे ईश्वर की भी कहीं ना कहीं सीमा होगी। देखिए, अगर ईश्वर की सीमा होगी तो वो ईश्वर हो ही नहीं सकता। उसके गुण ही ऐसे हैं, उसका ज्ञान ही ऐसा है कि वो अनंत है, उसका कहीं अंत नहीं। अंत होता तो भी वो ब्रह्मांड से मिल जाता, लेकिन वो सबसे अलग रहता है। उसके पास कान भी नहीं, लेकिन सबकी बातें सुनता है। आप भी बिना कानों के सुन सकते हैं। मोक्ष की जीवात्माएं तो बिना किसी शरीर के एक दूसरे से बात करती हैं, मिलती जुलती हैं। फिर तो जिसे मैं बात कर रहा हूँ वो तो खुद ईश्वर है। ईश्वर के पास कोई अंतःकरण नहीं है, कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता उसका, लेकिन उसकी सत्ता है इस ब्रह्मांड में। अंतःकरण न होते हुए भी उसके पास अनंत ज्ञान है। जिस किसी का भी इंटरनल स्ट्रक्चर, अंतःकरण नहीं होगा, वही पदार्थ इस ब्रह्मांड का इटर्नल पदार्थ हो सकता है। हमारी जीवात्मा भी सूक्ष्म है, उसका भी कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। आधुनिक साइंस के द्वारा अभी तक कोई पदार्थ सृष्टि में ऐसा नहीं जाना गया जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ना हो, क्योंकि जिसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता उसे आंखों से या फिर किसी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और मैथमेटिक्स से कभी जाना ही नहीं जा सकता। वहाँ केवल जीवात्मा पहुँच सकती है। जो भी फंडामेंटल कहे जाने वाले पदार्थ, अगर वे एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं या अलग होते हैं, तो वे इटर्नल नहीं हो सकते। उनका इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर होता है, लेकिन ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। आप सृष्टि के किसी भी पदार्थ के बारे में पूछिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्रेविटॉन, डार्क मैटर और एनर्जी, स्पेस, कुछ भी हो, मैं बता दूं कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति पदार्थ का कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना नहीं होती, अंतःकरण नहीं होता। वो ईश्वर सनातन है, सबसे श्रेष्ठ है।
उसके पास मन मस्तिष्क कुछ भी नहीं, लेकिन सब कार्य करता है। उसका जो भी गुण स्वरूप मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार का कार्य ईश्वर कर भी सकता है। और जो लोग कल्पनाएं करते हैं कि शरीर नहीं है वो भी बना लेगा, प्रकट भी हो जाए, ये सब ईश्वर नहीं कर सकता। ये उसकी खुद की सीमाएं कह सकते हो। हालांकि मैं इसे सीमा नहीं कह सकता, केवल बता रहा हूँ, क्योंकि इच्छा उसकी की जाती है जो चीज़ आपको अच्छी लगे और वो आपके पास ना हो। उस ईश्वर को किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, पूरी सृष्टि उसी के तो अंदर है। वो ईश्वर केवल निष्काम कर्म करता है, आपके लिए सृष्टि बनाया है। कुछ लोग तो कहते हैं कि एक ही पृथ्वी पर जीवन क्यों है, औरों पर भी तो होना चाहिए। देखिए, आपको ये सब बातें कहने से डरना चाहिए। पहले ठीक से विज्ञान पढ़िए। अभी आपको पता ही नहीं कि सूर्य आदि ग्रहों पर भी जीवात्माएं होती हैं, अंतरिक्ष में जीवात्माएं होती हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी तरह और भी जीवात्माओं के हाथ पैर शरीर ये सब हों। जैसा ग्रह वैसी जीवात्माएं होती हैं। पृथ्वी पर ही देख लो जीवात्माओं को, असंख्य जीवात्माएं हैं सृष्टि में। ये भी लोग कहते हैं कि ईश्वर भी कार्य करता है, उसके कार्य का भी तो अंत होता है। एक दिन ग्रह उपग्रह तारे लोकांतर नष्ट हो जाएंगे। इससे ईश्वर अनंत कैसे है? उसके पास अनंत ज्ञान क्यों हुआ? जब वो अनंत है, उसका ज्ञान भी अनंत है, तो ये सृष्टि भी अनंत चलनी चाहिए थी। जब उसका कार्य ही अनंत नहीं है तो वो अनंत कैसे हो सकता है? देखिए, जिसे आप ईश्वर का कार्य कहते हैं, ये सृष्टि बनना और नष्ट होना, ये सृष्टि प्रलय चक्र अनादि है। ईश्वर फिर से सृष्टि बनाएगा और फिर नष्ट करेगा। ये दोनों चक्र सृष्टि प्रलय अनादि है। ना ही कोई सृष्टि अनादि है और ना ही कोई प्रलय अनादि है, बल्कि इन दोनों का चक्र अनादि है। सृष्टि प्रलय अनादि है तो ईश्वर भी अनादि है। अब ईश्वर का अगला गुण है अनुपम। उसकी किसी से तुलना ही नहीं किया जा सकता। मैंने कई उदाहरण दिए। तालाब के पानी जैसा है ईश्वर, आपकी जीवात्मा मछली है। फिर ईश्वर को खाली स्थान से कंपेयर करके बताया, जो कभी बन ही नहीं सकता। लेकिन ये सब उदाहरण केवल समझाने के लिए था। वास्तव में ईश्वर अनुपम है। उसकी उपमा, उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। यह भी कह देता हूँ कि ईश्वर सृष्टि से भी सूक्ष्म, माइक्रोस्कोपिक है, प्रकृति से भी सूक्ष्म है। वास्तव में ईश्वर ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जैसा यह ब्रह्मांड है, जैसा प्रकृति पदार्थ है। बल्कि ईश्वर सबसे अलग है। वो ज्ञानी है, चित स्वरूप है। आप कहते हैं कि जब ईश्वर अनंत ज्ञानी है, सब कुछ जानता है, पूर्ण ज्ञानी है, तो अपना अंत भी जानता होगा कि मुझे कब नष्ट होना है, मेरा अंत कब होगा। देखिए, ईश्वर पूर्ण ज्ञानी है। ज्ञान उसी को कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा ही मानो, उसी को ज्ञान कहते हैं। मतलब जो पदार्थ जिस प्रकार का हो उसको उसी प्रकार जानना ही ज्ञान है। जब ईश्वर अनंत है तो उसको अनंत ही जानना ज्ञान है। अंत उसी का होता है जिसका कोई शुरुआत रही है। ईश्वर कभी बना ही नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहता है, तो वो ईश्वर अनुपम भी है। उसकी किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। ईश्वर का अगला स्वरूप है कि वो सर्वाधार है, अर्थात सभी को धारण किए हुए है। आप जानते हैं कि पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल ने धारण किया हुआ है। ये पृथ्वी ग्रेविटी के फोर्स की वजह से ही टिकी हुई है। दूसरा, हमें आपको इस पृथ्वी को, ग्रह तारों को अंतरिक्ष धारण किए हुए है। सभी पार्टिकल वेव्स, लोकांतर, ग्रह, गैलेक्सी सब अंतरिक्ष में चलते हैं, घूम रहे हैं या फिर अंतरिक्ष में टिके हुए हैं। लेकिन अंतरिक्ष को भी मनस तत्व धारण किए हुए है, मनस तत्व को भी महत तत्व धारण किए हुए है, महत तत्व को भी ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था को वो प्रकृति पदार्थ धारण किए हुए है। उसी में सब कुछ है, यानी पूरी सृष्टि प्रकृति पदार्थ में ही टिकी हुई है। लेकिन प्रकृति पदार्थ से लेकर हम, आप, ग्रह, गैलेक्सी, लोकांतर, तारे, ब्लैक होल, सब कुछ अंतिम रूप से ईश्वर में ही टिका हुआ है। ईश्वर ने पूरी सृष्टि को धारण किया हुआ है। चेतन पदार्थ ईश्वर का अगला गुण है सर्वेश्वर, जो समर्थों में समर्थ है, जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके। वह सभी ऐश्वर्यों से युक्त है। उसका सम्मान अपमान कुछ किया ही नहीं जा सकता। अर्थात आपके सम्मान अपमान करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके ध्यान लगाने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो आप खुद को समर्थ बनाने के लिए करते हैं। उसके गुणों को देखकर आप भी निष्काम कर्म करने लग जाते हैं। वो कभी थकता ही नहीं, क्योंकि वो है ही ऐसा कि कभी थक ही नहीं सकता। वह चलकर कहीं जाता भी नहीं, वह जैसा है वैसे ही रहता है। वो आनंद स्वरूप है। किसी के अपमानित करने से वो अपमानित नहीं हो सकता। वो अनंत ज्ञानी है, कभी अपना अपमान समझ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब ऐश्वर्यों से युक्त है। और जो भी निष्काम कर्म को समझने लगते हैं वो भी ऐसा बन सकते हैं। ईश्वर के अनेकों गुण उनके अंदर आ जाते हैं। अब ईश्वर का अगला गुण है सर्वव्यापक। वह सब में व्याप्त है, पूरी सृष्टि के अंदर भी है और बाहर भी।
सब में व्याप्त होते हुए उसकी कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि इच्छा उसके प्रति हो सकती है जो आपके पास नहीं हो, वो चीज़ उत्तम हो और उसकी प्राप्ति से आपको सुख मिले। लेकिन कोई ऐसा पदार्थ नहीं जो ईश्वर के पास ना हो या कोई उससे उत्तम हो। और ईश्वर को सुख की कोई इच्छा भी नहीं। पूरी सृष्टि वही तो बनाता है, तो सृष्टि के पदार्थ की इच्छा क्यों करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर रागी है या फिर वैरागी। देखिए, ईश्वर रागी भी नहीं है और वैरागी भी नहीं है। रागी का मतलब किसी पदार्थ से लगाव रखना। ईश्वर का किसी से कोई लगाव है ही नहीं। यहाँ तक कि मोक्ष की जीवात्मा उसमें रहते हुए भी ईश्वर से अलग रहती है, वह ईश्वर में मिल ही नहीं सकती। जीवात्माएं अगर ईश्वर में मिल जाएंगी तो मोक्ष प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। सृष्टि का प्रयोजन ही गलत हो जाएगा, जीवात्माओं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। तो ईश्वर हर पदार्थ से मुक्त है, वो रागी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ईश्वर वैरागी भी नहीं है। वैरागी उसको कहते हैं जैसे कोई प्रिय वस्तु आपके पास हो, आप उसे छोड़ दें। लेकिन ये पूरी सृष्टि ईश्वर के अंदर है, वो किसी चीज़ को छोड़ ही नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर रागी भी नहीं है और वैरागी भी नहीं है। वो ईश्वर सबके अंदर व्याप्त है। चेतन पदार्थ ईश्वर का अगला गुण है सर्वंतर्यामी। वो ईश्वर पूरे जड़ पदार्थ सृष्टि के अंदर रहता है और एक एक प्रक्रिया को ठीक ठीक जानता और ठीक ठीक संचालित कर रहा है। सर्वंतर्यामी का मतलब ईश्वर सब कुछ जानता है, क्योंकि वही पूरी सृष्टि को प्रकृति पदार्थ से बनाता है, इसीलिए वो प्रकृति को भी पूरी तरह जानता है। प्रकृति उसी के अंदर रहती है। हमारी जीवात्मा जो इटर्नल प्रकृति पदार्थ है उसका कोई भी उपयोग नहीं कर सकती। यहाँ तक कि ईश्वर भी उस प्रकृति पदार्थ को आगे पीछे नहीं कर सकता, केवल विकृति करके सृष्टि बनाता है। उस प्रकृति पदार्थ के बारे में जानना हो तो मैंने आधे घंटे की वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। ईश्वर सब कुछ जानता है। यहाँ पर भी कुछ लोग कह देते हैं कि जब ईश्वर सर्वंतर्यामी है, त्रिकालदर्शी है, इससे तो वो भविष्य की भी बातें जानता होगा। इसका मतलब जैसा वो निश्चय करेगा वैसी हमारी जीवात्माएं कर्म करेंगी। इससे हमारी जीवात्मा तो स्वतंत्र भी नहीं हुई, और जब जीवात्मा स्वतंत्र भी नहीं तो ईश्वर दंड भी नहीं दे सकता, क्योंकि वो तो अनंत ज्ञानी है। जैसा निश्चय करेगा सारी जीवात्माएं वैसा ही कार्य करेंगी। देखिए, यहाँ पर भी ईश्वर को समझने में भूल हुई। ईश्वर के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं होता, वो सर्वत्र है, सदैव वर्तमान रहता है। भूतकाल का मतलब होता है जो बीते समय में हुआ हो लेकिन अब नहीं हो, और वही भविष्य का मतलब होता है जो अब ना हो लेकिन आने वाले समय में हो। ईश्वर उस समय भी था, अब भी है और सदैव रहेगा। जब पृथ्वी, सूरज, चांद नहीं बने थे तब भी ईश्वर था, अब भी है, और ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा तो अभी ईश्वर रहेगा। इसीलिए ईश्वर का ज्ञान सदैव एक रस अखंडित वर्तमान रहता है। भूतकाल और भविष्य काल हमारे लिए है, क्योंकि हम एक स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो समय लगेगा, तो वहाँ पर कह सकते हैं कि भूतकाल में अर्थात बीते समय में हम वहाँ पीछे थे और भविष्य में हम कहीं और होंगे। लेकिन ईश्वर सब जगह है। हमारी जीवात्माओं में 6 गुण होते हैं: इच्छा, ज्ञान, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न। इच्छा मतलब किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा। ज्ञान मतलब विवेक, किसी पदार्थ को जानना पहचानना। द्वेष मतलब ईर्ष्या आदि। सुख मतलब आनंद। दुख मतलब दुखी होना। प्रयत्न मतलब संघर्ष करना, पुरुषार्थ। जीवात्मा सूक्ष्म है, उसके यही स्वरूप हैं। इन्हीं 6 गुणों के माध्यम से जीवात्मा को जाना जाएगा। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तब तक ये 6 गुण शरीर में रहते हैं, और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो ये 6 गुण शरीर में नहीं रहते। जिसके होने से जो हो, न होने से ना हो, वे गुण उसी पदार्थ के होते हैं। जैसे सूर्य के न होने से प्रकाश नहीं होता और होने से होता है, वैसे ही जीवात्मा का ज्ञान इन 6 गुणों द्वारा किया जाएगा। और परमात्मा का जितने भी गुण बता रहा हूँ तो वो ईश्वर ज्ञान स्वरूप होने से सर्वंतर्यामी भी है। ईश्वर का अगला गुण है अजर। वह ईश्वर कभी जीर्ण अर्थात पुराना नहीं होता। वह ईश्वर जैसा है वैसे ही रहता है, कभी पुराना नहीं हो सकता। हमारी जीवात्मा भी कभी पुरानी नहीं हो सकती। ईश्वर के होने का कोई कारण है ही नहीं, और बिना कारण के वो सृष्टि बना ही नहीं सकता। इसीलिए सृष्टि का तो कारण है ईश्वर, लेकिन ईश्वर का कोई कारण नहीं है। मूल का मूल अर्थात कारण का कारण नहीं हुआ करता। जैसे मैं पूछूं कि आपकी आंखें क्यों देखती है, तो एक ही जवाब दे पाओगे कि देखना आंखों का स्वभाव होता है। हमारा कान क्यों सुनता है, सुनना कान का स्वभाव होता है। आप कहेंगे कारण का कारण नहीं होता, ये कोई प्रश्न है ही नहीं। इसी तरह ईश्वर का कोई कारण है ही नहीं। इस सृष्टि की उत्पत्ति इसीलिए होती है क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति और अवकाश रूप खाली स्थान इतने रहते हैं, और जीवात्माओं के लिए सृष्टि की उत्पत्ति होती है।
अगर इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो भी ईश्वर सृष्टि बना ही नहीं सकता। अगर काल पदार्थ अर्थात समय ना हो तो ईश्वर गणना ही नहीं कर सकता कि 4 अरब 32 करोड़ साल बाद सृष्टि बनानी है, या फिर मोक्ष की जीवात्माओं को इतने साल मोक्ष में रहना है, किस जीवात्मा को कर्मों के अनुसार कब उसका फल देना है। ईश्वर ने जीवात्माओं को भी नहीं बनाया, प्रकृति को भी नहीं बनाया, काल को भी नहीं बनाया, खाली स्थान को भी ईश्वर नहीं बना सकता। हालांकि ईश्वर खाली स्थान से भी बाहर है, लेकिन ईश्वर खाली स्थान को भी नहीं बना सकता। इससे तो आप भी मानते होंगे कि खाली स्थान को ईश्वर तो क्या कोई भी नहीं बना सकता। जो खाली है, अभाव रूप है, या कहें कि है ही नहीं, उसे बनाना ही क्या। ऐसे ही ईश्वर चेतन पदार्थ अजर है, वह कभी पुराना नहीं हो सकता। ईश्वर का अगला गुण है अमर। उस ईश्वर की मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती। और जिस ईश्वर की बात मैं कर रहा हूँ, आपको भी अभी तक यही लग रहा होगा कि उस ईश्वर की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। जीवात्मा प्रकृति की भी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। हमारे शरीर की मृत्यु होती है, इस सृष्टि की भी मृत्यु होती है, लेकिन ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति की मृत्यु कभी नहीं हो सकती। तो वो ईश्वर अमर भी है। ईश्वर का अगला गुण है अभय। वह ईश्वर भय से रहित है। ईश्वर के इन्हीं सब गुणों को लक्ष्य बनाकर आप भी ऐसे ही बनिए और ऐसे ही कार्य करते हुए ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यही एक रास्ता है ईश्वर तक पहुँचने का। जैसा वो है वैसा बनो, जैसा वो करता है निष्काम कर्म वैसा ही कार्य करो। ईश्वर का अगला गुण है नित्य। वो ईश्वर निश्चल अविनाशी है। वो चल फिर नहीं सकता क्योंकि वो अनंत है और वो अविनाशी है। नित्य का तात्पर्य यही होता है जो सदैव वर्तमान रहता है। ईश्वर का अगला गुण है पवित्र। वो ईश्वर सदैव पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट नहीं की जा सकती। उस ईश्वर में से चाहे जितना ज्ञान ग्रहण कर लो, उसका ज्ञान कभी घट नहीं सकता और कभी बढ़ भी नहीं सकता। जितना है उतना ही रहता है। यही है ईश्वर की वैज्ञानिकता। वो अनंत ज्ञान स्वरूप है। ईश्वर ने उतना ही ज्ञान सृष्टि आदि के ऋषियों को दिया था जितना उनका सामर्थ्य था। वेद में उतना ही है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि ईश्वर के चित्त में उतना ही ज्ञान हो जितना वेद में। ईश्वर के पास अनंत ज्ञान है और वेद को भी अनंत कहा गया है। अनंत वही वेदाह। वेद में भी अनंत ज्ञान है, लेकिन ईश्वर के पास वेद से भी ज्यादा ज्ञान है। वो इस सृष्टि के रचने से सृष्टि करता भी है, पूरी सृष्टि बनाता है, चला रहा है और नष्ट भी करता है। वो ईश्वर अग्नि रूप है। जलती हुई अग्नि फोटान से बनती है। फोटान आदि पार्टिकल बृहति आदि रश्मियों से बनते हैं। ये सभी वाइब्रेशंस यानी रश्मियां मनस तत्व से बनती हैं। मनस तत्व प्रकृति से बनता है। प्रकृति में भी प्रेरणा के द्वारा ओम रश्मि या काल को ईश्वर प्रेरित करके अग्नि को उत्पन्न करता है, इसीलिए उसे अग्नि कहते हैं। वो ईश्वर सब जगह के पदार्थों को संयुक्त करता है, सब जगह होने से पूरी सृष्टि को बना देता है, इसीलिए उसे यज्ञ कहते हैं। वो ईश्वर हम जीवात्माओं के लिए सब कुछ करता है, शरीर बनाता है, जो भी देने योग्य पदार्थ है सब कुछ प्रकृति से बना के देता है, इसीलिए उसे होता कहते हैं। वो ईश्वर सृष्टि आदि के ऋषियों को वेदों को जनाता है, संस्कृत का व्याकरण भी सिखाता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल उन्हीं को वेदों का ज्ञान देकर पक्षपात करता है, बल्कि वे ऋषि अपने सामर्थ्य के अनुसार वेदों का ज्ञान सविचार सवितर्क समाधि में ग्रहण करते हैं। आप भी अपने सामर्थ्य से ये सब जान सकते हैं, हालांकि उतना सामर्थ्य होना चाहिए आपके पास। ईश्वर को इसीलिए अनंत कहा क्योंकि अनंत की कोई अवधि या मर्यादा नहीं हो सकती। लंबा, छोटा, ऊंचा, बड़ा, अनंत के लिए ऐसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वो ईश्वर कोई भी आकृति वाला नहीं है, इसीलिए उसे निरंजन कहते हैं। संसार में जीवात्माएं तो बहुत हैं, लेकिन उसके समान कोई भी जीवात्मा नहीं है, इसीलिए परमात्मा परमेश्वर को अद्वैत कहते हैं। वही ईश्वर सब जीवों के कर्म फल देने की व्यवस्था करता है, इसीलिए उसे यम कहते हैं। वह सभी ऋषियों का ऋषि और वैज्ञानिकों का भी वैज्ञानिक है, इसीलिए उसे मनु कहते हैं। पूरे सृष्टि के अंदर और बाहर व्याप्त है, इसीलिए उसे पुरुष कहते हैं। ये सब मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिना सृष्टि को जाने केवल ईश्वर के गुणों से ईश्वर तक नहीं पहुँचा जा सकता। अगर केवल योग दर्शन के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है तो ईश्वर वेद का ज्ञान देता ही नहीं और सृष्टि को भी नहीं बनाता। जीवात्माओं को केवल शरीर बनाकर योग दर्शन के सूत्र सुना देता। ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है पूरी सृष्टि को जानते हुए ईश्वर को आत्मा से अनुभव करो। आंख या मन से उसे नहीं देखा जा सकता। जो भी गुण ईश्वर के मैंने बताए, इन सभी गुणों पर गहराई से ध्यान के द्वारा चिंतन करो इस सृष्टि विज्ञान को समझते हुए। लेकिन उससे पहले खुद की जीवात्मा को जानने का प्रयास करो। अपने आप को पहचानिए। ईश्वर को जानने के लिए वेदों का आधिदैविक भाष्य पढ़ना ही होगा। उसके लिए आप वैदिक रश्मि थ्योरी का सहारा ले सकते हैं, अन्यथा ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, 6 दर्शन,
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और भी आर्ट्स ग्रंथों का सहारा ले सकते हो। ऋग्वेद आदि ग्रंथों का आधिदैविक अर्थ यानी वैज्ञानिक अर्थ रहस्यों से भरा हुआ है, वही वास्तविक अर्थ भी है जो सृष्टि पर सीधा प्रभाव डालता है। तो यही था ईश्वर का वैज्ञानिक स्वरूप। ईश्वर और उसका ज्ञान अनंत है, उसके बारे में जितना व्याख्या करो कम है। वेदों को और भी विस्तार से जानने के लिए आप वैदिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ओम सम।